जिस दिन सामने आ जाएगा ना उसका मुंह से जवाब नहीं निकलेगा। रोता था कि हमारे बाप जेल में है, भाई जेल में है, हम ड्यूटी छोड़ छोड़ कर जाते थे, उसको एक हाथ से आंसू पोंछ के खाना खिला खिला हम ड्यूटी किए हैं, इतना उसको किया, वो लड़का हमको नहीं हुआ है। अब जब लड़की शादी करना चाहती है तो लड़का कहीं और शादी कर रहा है और इसे धमकी देता है। तो एक बात बताइए, कहीं आप उसके पीछे इसलिए तो नहीं पड़ी हैं कि नौकरी लगा हुआ है? नहीं, हमको थोड़ा सा भी नौकरी के लोभ नहीं है। क्यों मेरे पिताजी तिलक नहीं देते का? तो उसको भाई बोलता है कि मेरा भाई पैसा दे। मुझे क्यों दिया पैसा तुम्हारा भाई? क्यों दिया? तू अपने घर से बेटी दो, हम भी पैसा देते हैं, 15-20 हजार महीना के देगा वो। तो आप भी तो मजा मस्ती के लिए गई होंगी। हाँ तो गए तो हम नहीं ना धोखा दिए, हम नहीं ना हटे कि मेरा भी भाई है, तू अपना बीवी दे दो, मेरा भाई मेरे साथ तुम्हारा भाई सोया, तू अपने बीवी के साथ मेरा भाई के सुता दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। हमको आज पता है किस नाम से बुलाया जाता है? बेसिया, बाजारू। तो अब आप पूरा परवाह जो ये कोशिश है कि उसको सजा दिलवाना चाहते हैं? बिल्कुल सजा दिलवाएंगे हम, तबे शांत बैठे। मुझे मरना पड़े, रोड पर आना पड़े, हम रोड पर आ जाएंगे। हमको मरना मंजूर है, बाकी उसको छोड़ेंगे नहीं। प्यार आजकल पूरी अपॉर्चुनिटी के साथ होता है। प्यार साथ निभाने की कसम तब तक चलेगा जब तक कि किसी की नौकरी न लग जाए, फिर वो सनक में बदल जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी प्रभा और अविनाश का है। हमारे साथ प्रभा अभी महिला आयोग के बाहर अभी खड़े हैं और इनका मामला बहुत दिनों से है। आज से लगभग 1.5-2 महीना पहले हमसे संपर्क की थी ये, और तब से इनकी परेशानी आज तक है। मामला इस तरह से है कि 2019 में इनकी मुलाकात अविनाश से होती है, जिसकी पहले से ही जॉब है, सरकारी नौकरी है रेलवे में। दोनों का प्यार परवान चढ़ता है और उसके बाद मामला इस हद तक पहुंच जाता है कि दोनों को शादी करना है। लड़की की जब शादी सेट हो रही होती है तो लड़का पूरी ताकत लगा के उस शादी को कटवाने का सारा संभव कोशिश कर लेता है। शादी कट भी जाती है। अब जब लड़की शादी करना चाहती है तो लड़का कहीं और शादी कर रहा है और इसे धमकी देता है, परिवार को मारने की धमकी देता है। और आप स्क्रीन पे अभी देख सकते हैं कि फ़ोटोज़ भी, जिसमें लाइव वीडियो कॉल पे वो गन दिखाकर धमकी दे रहा है। तो ये हालात है। तो मैं बात करूँगा, आगे बताऊँ उससे पहले मैं ये भी कहूँगा कि रेलवे विभाग जो है ना, वो ध्यान दे कि आपका एम्प्लॉय किसी को बंदूक दिखाकर धमकी देता है। हमारे सामने प्रभा है। कब से मुलाकात हुआ था प्रभा आपको अविनाश से? 2019 में हुई थी, जहानाबाद। जहानाबाद। आप जहानाबाद से हैं? ऐसे वहाँ मेरा चाचा का घर है तो आन जान है, वहाँ पे रहे हैं। और ऐसे मेरा घर है अरवल। अरवल? हाँ, उसका भी अरवले घर है। बसरते उसका गांव का नाम है सरवा, प्यारेचक पंचायत में आता है। उसके पिताजी का नाम, मतलब लड़का का नाम है अविनाश ब्रजराज छोटू कुमार। दोनों की दोस्ती कैसे हुई थी, मतलब कहाँ हुई थी? दोस्ती वही थी, ऐसी सुबह घूमने उमने जाते थे ना, तो रोज मतलब देखते वक्ते तो वो हमसे पूछे कि आप कहाँ की रहने वाली हैं, नाम पता होता पूछे। तो हम बोले मेरा अरवल घर है, तो भी बोले कि हम भी अरवल का ही हैं। नंबर उम्बर लिए और बात उत करने लगे। उसके बाद हम भी पूछने लगे, तो वो मेरे बारे में पूछे कितना पढ़ाई लिखाई की हो है, तो हम बोले इतना किए हैं। और उसके बाद क्या हुआ कि बोले कि मेरे दो से हमसे शादी करोगी, हम अनमैरिड हैं। तो हम बोले कि नहीं, हम ये बात नहीं अभी शादी पे आ गया। हाँ, शादी करोगी, जे मेरा 2 भाई का शादी नहीं हुआ है, से हम भी अनमैरिड हैं। बोले कि अभी नहीं हम बता सकते, हमको पढ़ना है। तो बोला कि पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, से मेरा 2 भाई का शादी होगा तबे ना करेंगे। हम बोले कि ठीक है, बाद में हम बताएंगे। दोस्ती हो गई। हाँ, वहाँ से दोस्ती हो गई। फिर हम पटना आ गए। पटना में ऐसा नहीं कि वो जॉब कर रहा है तो हम जॉब नहीं कर रहे हैं। उसको सैलरी डिपार्टमेंट मुझे दे स्टेटमेंट, काहे कि खाली लोन ले रहता था, उसको 10,000 8,000 ऐसी सैलरी मिलता था। हम भी 15,000 कमाए हैं, तो हम उससे क्यों पैसा लेंगे? क्यों पैसा लेंगे? आरोप लगाता कि पैसा। हाँ, पैसे के लिए उसको भाई बोलता है कि मेरा भाई पैसा दे। मुझे क्यों दिया पैसा तुम्हारा भाई? क्यों दिया? तू अपने घर से बेटी दो, हम भी पैसा देते हैं, 15-20 हजार महीना के देगा वो, घर से देगा। बहन नहीं, अपनी बीवी दे, उसका बड़ा भाई। कहीं ऐसा तो नहीं है प्रभा, क्या उसका सरकारी वो क्या है अभी रेलवे में? रेलवे में गेटमैन है, जहानाबाद। हाँ, गेटमैन है, रेलवे में गेटमैन है। तो एक बात बताइए, कहीं आप उसके पीछे इसलिए तो नहीं पड़ी हैं कि नौकरी लगा हुआ? नहीं, हमको थोड़ा सा भी नौकरी के लोभ नहीं है। क्यों मेरे पिताजी तिलक नहीं देते का? कहीं हमको नौकरी वाला से ही शादी करना है तो क्या अभी भी मेरे पिताजी 10 से 15 लाख रुपया देने के लिए तैयार है। तो वही एक लड़का है, बशर्ते कैसे तो कहा था, दिल लगा दीवार से, वही हाल हो गया। अब सोचिए कि एक जगह की है, ये है, वो हमको समझ रहे हैं, हम उसको समझ रहे हैं, कर लेंगे शादी। उसके बाद हम थोड़ी समझे कि इतना दोगला हरामी निकलेगा। क्यों निकल गया हरामी? 2019 से समझ में नहीं आता कि हरामी? नहीं, मतलब उसको 2-3 गो और लेडीज से शादी से अफेयर था। इसका एक बच्चा भी है, एक लेडीज के पास है, उसी का गांव की लेडीज है। अभी ये सब कब पता चला आपको? ये समझिए कि 2023 में हमको पता चला था। बात करते ड्यूटी से आया ना, तो मोबाइल रख दिया, तो हम बोले कि 2023 में जब बात पता लग गया था कि ऐसा टाइप इंसान, अच्छी छोरा टाइप 4-5 गो से और लगा हुआ है,
तो अब आपको करना ही क्यों है? तब लात मार के हटा हम देती हैं। पूरा रूम चेंज कर लिए, मोबाइल फोड़ लिए, मेरा डिपार्टमेंट पहुंच गया हॉस्पिटल, बोला कि तुमको यहाँ से चक्कर है, तुमको फोटो वायरल कर देंगे, वीडियो वायरल कर आपका देंगे। वीडियो वायरल हाँ, करने हाँ की? वायरल कर देंगे। उन लोग के शादी हो गया, हम उसके पास थोड़ी जाते हैं। कैसा फोटोज था जो वायरल हाँ, साथ वाला फोटो है, देखिए। उसके बाद से उसी टाइम से मुझे धमकी देने लगा है कि अगर कहीं तुम गई कुछ की मेरे खिलाफ तो तुमको हम गन मार देंगे। देखिए हम लाइव दिखा रहे हैं गन का फोटो, यही रेलवे। देखिए गन का नाली है जो दिखा रहा है, तो ये इसलिए धमकी दे रहा है कि शादी कहीं नहीं हाँ, करना। हाँ नहीं तुमको करना है। और पर हमसे बिन बताए ही वो शादी फिक्स से कहीं और कर लिया, तो मुझे पता चला वहाँ शादी तो कटवा आप दिया। क्यों शादी करना है? आगे बढ़ जाओ आप जिंदगी में। आगे बढ़ेंगे, मुझे जो बर्बाद किया है तो उसको भी तो बर्बादी जरूरी है ना। जो मेरा टाइम वेस्ट किया, खराब किया, ऐसे थोड़ी है। उसका मर्जी रहेगा तो रिश्ता चलेगा, मेरा मर्जी रहेगा तो नहीं चलेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि आपका मर्जी रहेगा तो हम किसी भी लड़की को पटा लिए, रख लिए, आज हमारे परिवार में। तो उस टाइम तुम्हारी माँ कहाँ गई थी? वो बोलता है कि हम इस टाइम माँ के चुने, तो उसी टाइम तू माँ के भी साथ सो लेता। बेटा माँ के साथ नहीं सोता है, क्यों दूसरी लड़की के पास जाता है? क्यों गया? पता है इस रीजन में जानते हैं क्यों यहाँ आया है? खिलाफ है। उसको गांव में एक लड़की का छेड़छाड़ कर दिया था। अच्छा। छेड़छाड़ किया तो उसका पूरा फैमिली, इसके फैमिली पर केस कर दिया। तो यही छेड़छाड़ किया हाँ, यही छेड़छाड़ किया था। वो केस नंबर सब चीज़ हम आपको बताएंगे। छेड़छाड़ किया था। अब पूरा केस मतलब इसका फैमिली पर कर दिया। इसके पिताजी, इसका भाई 6 महीना जेल में रहा उस केस की वजह से कि हम पर उसका भाई FIR किया हुआ है, मेरा बाप जेल में गया है, मेरा भाई जेल में गया। वो लड़का का मनीष नाम है, उसी के गाँव का ठाकुर है, से जेल में गया है। तुम उस लड़का को फंसाओ, मीठापुर में रहता है, हम नंबर दे रहे हैं, बात करो, मिलो। वो आएगा, जैसे हम उसको मार देंगे, मेरा बदला हो जाएगा। हम इसका खिलाफ किए कि हम मर जाएंगे, बाकी किसी को घर बर्बाद नहीं करेंगे। एक ऐसे लोगों के साथ क्यों रहना होता है लड़कियों को? हमको ये जानना है, वो क्रिमिनल है ही आपके इधर ही अकॉर्डिंग? किया ना, ये सवाल इधर करने लगा आपके ना अकॉर्डिंग वो कि- लड़की छेड़वे करता है, 4 गो अफेयर है, ये है, तो सारा बदमाश चीज़ है, ये मेरा सब है, तो फिर फोटो क्यों? फोटो रख के मुझे ब्लैकमेल करते गया ना कि तुमको कहीं नहीं जा। आप तो दिखा रहे हैं गन, सीधे गन से मेरा भाई है, 2 भाई है, कहीं भी मार देगा तो हम क्या करेंगे? हम ना दोषी होंगे, इसलिए मजबूर पड़े हुए हैं। वो लड़का को मुझे बोल प्राइवेट पर्सनल फोटो हाँ, रखा हुआ है, उसी का धमकी देता है। तो ऐसे लोगों के साथ क्यों रहेगी प्रभाव? वो नहीं तो रहेंगे, जिंदगी नहीं हमको नहीं रहना है अब ना। मुझे बर्बाद किया, उसका समय का भरपाई उसे लेंगे। वो मेरा जो समय बर्बाद किया है उसको समय पर भुगतना पड़ेगा। उसे रोड पर छरपटाएंगे, जहाँ मिलेगा, जहाँ 10 चप्पल मारेंगे, जहाँ मिलेगा वहाँ मारेंगे। हमको भी मारेगा, उसको भी मारे, बिना मारे नहीं छोड़ेंगे, जहाँ मिले मुझे। क्योंकि मेरा इज्जत बर्बाद किया, टाइम पास नहीं किया है मेरे साथ, बहुत घटिया टाइम पास किया है, विश्वासघात किया है मेरे साथ। इस केस में शादी कटाएं, हमारे तरफ के सुरेंद्र MP हैं। हाई कोर्ट में 5 से 7 लाख रुपया देके सुरेंद्र यादव बेल करवाए हैं। लड़का बेल ले लिया हाई कोर्ट से, बेल लेके तुम क्या करोगे? कुछ नहीं देखिए, होगा। हमें सच्चाई तो नहीं पता, लेकिन सुरेंद्र यादव पे जो जहानाबाद के सांसद हैं, अभी माननीय सांसद हैं, उन पे ऐसा गंभीर आरोप लगा रही एकदम हैं। बिल्कुल तो है। जहानाबाद एक सांसद क्यों इन्वॉल्व हो गए ऐसे मैटर में? क्यों? क्योंकि वो लड़की के बाप उसके यहाँ रहता है। तो रेलवे विभाग को कंप्लेन की? रेलवे विभाग में 3-4 बार गए, वहाँ का अधिकारी नहीं लिया है। इस बार लिया है तो उसके बाद भी वो बेल मिल गया है, तो बेल फाइल वाला भी जाम के वहाँ जमा करेगा। देखिए लड़के का तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ऐसे लोगों से ना थोड़ा सावधान भी रहिए कि ये हकीकत 2019 से जिस लड़की को वो जानता है, आज मतलब ब्लैकमेल तक किया, ये रिश्ता तभी ख़त्म कर लेता ना यार। तो ये ड्रामा क्यों? और इस तरह के प्रवृत्ति वाले, मानसिकता वाले जो लोग हैं, उनसे थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। और उन सब लोगों को ध्यान करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए कि ऐसे लड़का से अगर शादी कर रहे हो तो आपकी बेटी का वो ज़िंदगी कहाँ रखेगा और क्या करेगा। तो अब आप पूरा प्रभाव जो ये कोशिश है कि उसको सज़ा दिलवाना चाहते हैं? बिल्कुल सजा दिलवाएंगे हम, तबे शांत बैठे। मुझे मरना पड़े, रोड पर आना पड़े, हम रोड पर आ जाएंगे। हमको मरना मंजूर है, बाकी उसको छोड़ेंगे नहीं। मेरा अभी भी धमकी दे रहा आपके? हाँ, अभी भी दिया है। मुझे पता है, उसके गांव का एक संतोष नाम के है, सबसे हरामी लड़का है। मुझे फेसबुक पर मैसेज करता है, किरण सिंह की तुलना करता है कि तुम किरण सिंह बन गए। तो आप भी तो मजा मस्ती के लिए गई होंगी? हाँ, तो कैसे ही गए हुआ तो था? हम नहीं ना धोखा दिए, हम नहीं ना हटे, हम नहीं ना मुकरे। हम आपके लिए हर एक दरवाजा ढकढका रहे हैं कि आप मेरे पास आ जाइए। तो इसमें मेरा गलती क्या है? कुछ आपका गोड़ पड़े, हाथ पड़े हैं, तो इसमें मेरा तो गलती नहीं है। नहीं, अगर आप लोग को भी इतना प्यार होता है और इतना रहता है कि इसके बिना नहीं जी पाएंगे, तो पहले शादी करो। बोलो कि नहीं भाई तुम मेरे साथ सो, इससे पहले शादी करो। हम बोले तो बोला कि भाई का शादी नहीं। हम बोले भी, बहुत बार भी बोले कि कोर्ट से मैरिज शादी कर लो, तो बोला कि नहीं, मेरा भाई के लोग का कोर्ट से होबे नहीं किया, तुमसे कैसे कर लेंगे? देखिए मंदिर से भी प्रूफ बना के दिया है, शादी वाला शादी किया है, मंदिर से भी दिया है, किया है। उसके बाद मेरा मोबाइल फोड़ दिया, पूरा प्रूफ मिटा दिया। आपके फोन से पूरा प्रूफ मिटा के फोन हाँ, फोड़ दिया। और जब मोबाइल फोड़ा, उसका भाई ज्ञान ने मुझे 20,000 रुपया दिया। 20,000 रुपया दिया मोबाइल लेने के लिए।
मोबाइल के बदल मोबाइल तो दे दिया, ठीक है। उसका बड़ भाई से यही हम सवाल करना चाहते हैं मीडिया के सामने कि मेरा भी भाई है, तू अपना बीवी दे दो, मेरा भाई मेरे साथ तुम्हारा भाई सोया, तू अपने बीवी के साथ मेरा भाई के सुता दो, हिसाब बराबर हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे घर में बहन नहीं है, तुम्हारी बीवी है, तू अपना बीवी को दे दो, उसको बड़ भाई को ओपन चैलेंज करते हैं, मेरा भाई सूत के सधा देगा, हम भी हट जाएंगे तो भाई से पीछा छोड़ेंगे। ऐसे नहीं, इज्जत का बदला, जब मोबाइल के बदल तू मोबाइल दिया, लड़की को हो के लड़की के बारे में क्यों नहीं करेंगे? उसका घर हमको इज्जत नहीं दिया तो ओकर घर के हम काहे इज्जत करेंगे? हमको आज पता है किस नाम से बुलाया जाता है? बेसिया, बाजारू। जो लड़की एक लड़के के साथ रह रहा है, शादी हो रहा है, वो बाजारू। तू भी तो बीवी लाया तो बीवी के साथ सोया तो उसका भी तो बीवी बाजारू हो गई ना, माँ भी बाजारू हो गई। एक आदमी किसी के पास शादी किस लिए करता है? सोने के लिए करता है। हम उसके साथ रहें, सोए, रहना चाहते हैं तो हम शादी सिर्फ सोने के लिए थोड़ी होता है, इसी के लिए होता है, बच्चा पैदा करने के लिए। तो काहे लिए शादी होता है? होबे नहीं करता, लोग क्यों करता है? इसीलिए करता है ना। शादी करने का जिंदगी का एक ही पर्पस है, सोना और बच्चा। पर्पस है ना, तो ऐसे तो लोग रोड पे है, इसीलिए तो सब शादी करता है। किस लिए करता है? शादी करता ही नहीं लोग। तो उसको भी उससे शादी इसीलिए करना था, बच्चा पैदा करना। नहीं, जैसे सब लोग को रीति है वही ना लोग कर रहा है। ऐसा थोड़ी कि हम अलग हैं दुनिया से। तो फोन में आपका जो क्या क्या प्रूफ था जो तोड़ दिया वो? मेरा फोन में पूरा प्रूफ था, शादी वाला फोटो था, हमको सिंदूर भी लगाया था, मेरा मोबाइल फोड़ दिया। उसका भाई हमको पूरा गिड़गिड़ाने लगा कि बाबू गोड़ पर रहे हैं, समाज की बेटी हो, हमको मुखिया से लड़ना होता है। आज हम ही तुम न जान रही हो, कल पूरा जवार जानेगा। से मेरा भाई के हम किसी तरह बांध के रखे थे, निकाल दो वहाँ से, निकल गया। उस दिन से ये लोग तेज बन गया। उस दिन से आज तक शादी क्यों नहीं करना चाहता ये लोग? लड़का बोला कि हम 2 शादी करेंगे, मुझे डायरेक्ट बोला। लड़का तो हमको से सामना हो ही नहीं रहा है ना कि क्या बात है। 2 शादी करेंगे क्यों? हाँ, तो हम बोले कि ठीक है, हम तो जान भी कुर्बान दे, पर मैं मुझसे पहले कर ले, उसके बाद तुमको ऑप्शन हम देंगे। ऐसे थोड़ी है। लेकिन नहीं, हम 2 शादी क्यों करना चाहता, मतलब वो बोल करना चाह रहा था। हम बोले पहले मुझसे करो, तब हम ओकर ऑप्शन देंगे ना तुमको। नया फैंटेसी है कि 2 शादी करेंगे। 2 शादी, वो जॉब करता है। हाँ, तो 2 शादी हाँ, 2 चलाएगा। करेगा। तो ये हालात है आजकल के प्यार का। पंचनामा ना बने तब तक प्यार कैसा, और फिर सनक बन जाए, फिर किसी की जान जाए, फिर तमाशा बने। तो यही कुछ चल रहा है। अब ये अविनाश नाम का जो लड़का है, जो रेलवे में गेटमैन है, मैं रेलवे विभाग से कहूँगा कि जहानाबाद में जो रेलवे गेटमैन है इस लड़के के, इस पर जाँच पड़ताल बैठाओ भाई। ये अगर किसी लड़की को धमकी दे रहा है और उसकी ब्लैकमेल कर रहा है, उसका वीडियो बना के वायरल करने की धमकी दे रहा है, उसका शादी तोड़वा दिया है, और अब उसकी शादी कहीं और करना चाहता है, वो भी धोखे से। कई और केसेस हैं उस पर, लड़कियों का छेड़छाड़ का मामला है। ऐसे घटिया इंसान को आप जॉब दे के आपको नहीं लगता कि एक नया रिस्क ले रहे हो? तो सबसे पहले तो उस पर जाँच होनी चाहिए, और ऐसे लफंगों का इलाज तबीयत से होना का ज़रूरत है, उस पर कार्रवाई होने की ज़रूरत है। और आप लोग से बस इतना ही कहना ना कि ऐसे लोगों के चक्कर में पड़े ना। आप लड़कियां जब 5 साल 7 साल बिता लेती हैं, फिर कहती हैं कि शादी करें। अरे इतना है तो पहले शादी करने के लिए बोलो आप। इसी के तो फायदा उठा लिया ना कि अंधविश्वास भरोसा की। कानून बिक गया है, कानून पैसा पे है। महिला आयोग गई थी क्या? महिला आयोग में भी अंदर एक मंत्री उसका गया है, पैरवी करके आया है। अगला बार देखते हैं क्या करेंगे। अब मान लीजिए शादी नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? सिर्फ साजा उसको। अच्छा, लास्ट मैसेज क्या दीजिएगा? अविनाश को क्या कहेंगे अगर आपको कहना हो यहीं से तो कुछ? वो मुझसे दूर ही रहेगा, वही अच्छा है न। जिस दिन सामने आ जाएगा ना, उसका मुंह से जवाब नहीं निकलेगा। पता है, सप्ताह में जाके कपड़ा धोना, हर काम करना, खाना वाला को घर से हम अपना चावल पहुंचाते थे। मेरा देवल चावल खाया है, आटा देते थे, घी देते, हर तरह से उसको दिए हैं, हर चीज़ किए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किए। उसको बाप जेल में गया था। लोग बोलता है ना कि हॉस्पिटल के गेट पर, जेल के गेट पर मिले, उसे कभी मत भूलना। इसको हॉस्पिटल से लेके, जेल से लेके, इसको सेवा तक रोता था कि हमारे बाप जेल में है, भाई जेल में है। हम ड्यूटी छोड़ छोड़ कर जाते थे, उसको एक हाथ से आंसू पोंछ के खाना खिला खिला हम ड्यूटी किए हैं। इतना उसको किया, वो लड़का हमको नहीं हुआ है। सोच लीजिए, इतना करने के बाद जिसको प्यार ना मिला हो तो वो और क्या चाहिए उसको, और क्या मिलेगा तो ये सब कुछ सफल होगा। तो प्यार का हाल बहुत बुरा है भाई, थोड़ा बच के रहो, ये सबके लिए। और अगर आप लड़की हैं तो आप इतना सचेत रहिए कि अगर सामने वाला से शादी करना चाहती हैं तो पहले शादी कीजिए, उसके बाद उसके साथ रहिए, टाइम बिताइए, समय लगाइए, कोर्ट से मैरिज कर लीजिए, ताकि आपके पास एक कानूनी आधार हो। नहीं तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, ना अंत में इज्जत बचेगा, ना परिवार का साथ मिलेगा, ना ज़िंदगी में आप कुछ कर पाओगे। बस ऐसे ही दर दर भटकोगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये सच्चाई यही है।